ये साल 21 जून को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। वैसे तो हर साल सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन ये साल का सूर्य ग्रहण कई अर्थों में विशेष है, यूनिक है। इसके दो कारण हैं। एक तो ये रविवार के दिन हो रहा है, जो सूर्य का ही दिन है, संडे इज द डे ऑफ सन। और दूसरा, ये 21 जून को हो रहा है, विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। Like 22nd December is the shortest day of the year, 21st June is the longest day of the year. It happens to be summer solstice. Though these are astronomical events, but it has huge astrological implications. आपने सूर्य ग्रहण को लेके कई बातें सुनी होंगी, सोशल मीडिया पे, टीवी में, अखबारों में पढ़ा होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वुड हैव हर्ड या सुना होगा वो नेगेटिव होगा। कई प्रेडिक्शंस किए हैं एक्सपर्ट्स ने, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होगी अलग अलग राशियों पे, अलग अलग जातकों पे, ये बताया है। तो आज हम आपको कोई भी नेगेटिव बात नहीं बताएंगे सूर्य ग्रहण को लेकर, कोई भी ऐसी बात नहीं बताएंगे जिससे कि डर पैदा हो, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे वास्तु के उपाय बताएंगे जिससे कि आप अपने आप को और आपके परिवार वालों को प्रोटेक्ट कर पाएं, बचा पाएं इस सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इम्पैक्ट से। सूर्य ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल का मतलब है इनऑस्पिशियस टाइम, वो समय जो अशुभ है, वो समय जहां पे आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है? इसका साइंटिफिक रीजन है। असल में होता यह है कि सूर्य ग्रहण के ठीक 12 घंटे पहले पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी गतिविधि शुरू होती है जिससे कि पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अस्त व्यस्त हो जाती है। There is a total cosmic turbulence that takes place in the cosmos before 12 hours of the eclipse, solar eclipse. और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये जो सूतक काल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंबई में सूतक काल 20 तारीख रात को 9:59 से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 21 तारीख दोपहर के 1:34 तक। सूतक काल शुरू होता है 12 घंटे पहले, ग्रहण लगने के 12 घंटे पहले, और खत्म होता है ग्रहण खत्म होने के साथ साथ। ये जो समय है, इस समय में आपको ये सारे वास्तु के उपाय करने हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य पूर्व दिशायम अधिपते, सन कंट्रोल्स, गवर्न्स एंड रूल्स द ईस्टर्न डायरेक्शन। आपको करना यह है कि आपके घर में जो ईस्ट डायरेक्शन है और ईस्ट डायरेक्शन में जो कोई भी कमरा है, जहां तक हो सके उस कमरे में सूतक काल से ग्रहण के खत्म होने तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, सिवाय एक, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके घर में बेडरूम है तो इस बेडरूम का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। अगर बच्चों का स्टडी एरिया है तो आप बच्चों को उस रूम में पढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि ग्रहण की मैक्सिमम नेगेटिव इम्पैक्ट और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेज है वो उसी कमरे में होगा। ईस्ट डायरेक्शन को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आपके स्मार्टफोन्स में जो कंपस है, मैग्नेटिक कंपस है, डिजिटल कंपस है, उसमें देखिए जहां पे 90 डिग्री आता है वो ईस्ट डायरेक्शन है। बहुत ही आसान है ये 90 डिग्री कंपस में देखना, इज वेरी इजी। आप आपका कंपस, डिजिटल कंपस ऑन करें और ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे है आपको पता चलेगा, और ये आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा कमरा है।
ईस्ट डायरेक्शन में जो कमरा होगा वहां पे आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे सिवाय एक, और वो है मंत्र जाप। सूतक काल से ग्रहण के खत्म होने तक इस कमरे में आप सिर्फ मंत्र जाप कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने मंत्र जाप की अनुमति दी है और हमारा रिसर्च ये कहता है कि जब आप ईस्ट डायरेक्शन के कमरे में बैठ के मंत्र जाप करते हैं तो आप आपके परिवार वालों को और आपके घर को और अपने आप को एक प्रकार से बचाते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं इस सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इम्पैक्ट से। कौन से मंत्र का जाप करेंगे? सूर्य के मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत ही आसान सा मंत्र है, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। अगर आपको गायत्री मंत्र आता हो जो सूर्य का ही मंत्र है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। इससे आप पूरे घर में एक प्रकार से प्रोटेक्टिव शील्ड निर्मित करते हैं, एक ऐसा वर्तुल बनाते हैं ऊर्जा का, जिससे सूर्य ग्रहण की नेगेटिव इम्पैक्ट आपके घर पे बहुत कम हो जाती है। आप में से कई लोग शायद ऐसे हों जो मंत्र ना बोल पाते, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप उसी कमरे में चांटिंग बॉक्स को लगा सकते हैं जिसमें प्री रिकॉर्डेड मंत्र है, या आप सबसे जो आसान सा उपाय है वो ये है कि आपके स्मार्टफोन में या लैपटॉप में या टैबलेट में इस मंत्र को डाउनलोड कर दें और सूतक काल से ग्रहण के खत्म होने तक इस मंत्र को उस रूम में बजने दें। ये भी बहुत फायदा करेगा, क्योंकि ये साउंड वाइब्रेशंस की थियरी पे काम करता है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब सूतक काल शुरू हो तब से लेके ग्रहण के खत्म होने तक घर में खाना नहीं बनाना चाहिए और कुछ खाना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये बात है तो वैज्ञानिक, लेकिन आज के समय में बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप ग्रहण के वक्त खाना बनाते हैं तो आपके खाने में वो सूर्य ग्रहण के जो नेगेटिव रेडिएशंस हैं वो आपका खाना उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। जो खाना आप बनाएंगे उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा उपाय है और वो ये है कि आप आपके खाने में और पानी के मटके में या पानी की बॉटल्स में आप थोड़ी तुलसी के पत्ते डाल दें। जैसे ही आप तुलसी के पत्ते डालते हैं, तुलसी के पत्ते सूर्य ग्रहण के जितने भी नेगेटिव रेडिएशंस आपके घर में बने हुए खाने ने एब्जॉर्ब किए थे या आपके घर में जो पानी है उसने एब्जॉर्ब किए थे, उसे नलिफाई कर देगा, उसे नाबूद कर देगा। तो ये बहुत ही आसान सा उपाय है, इसे ज़रूर से करिएगा। सूतक काल से ग्रहण के खत्म होने तक आप कोई भी ऐसे काम नहीं करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे, आप कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम नहीं करेंगे। रविवार का दिन है तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी पसंद की हो और आप उस प्रॉपर्टी का बयाना देना चाहते हैं, डिपॉजिट मनी देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल नहीं देंगे। आप नई प्रॉपर्टी देखने भी नहीं जाएंगे। आपको कोई एग्रीमेंट पे कंफर्मेशन देनी हो, आपको कोई एग्रीमेंट पे साइन करके ओके करना हो, तो आप उस दिन नहीं करेंगे। उस दिन आप किसी को वर्बल कमिटमेंट नहीं देंगे। जहां तक हो सके कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे जहां पे आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। हमने आपके साथ ये इजी टू फॉलो वास्तु टिप्स शेयर किए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अपने आप को, आपके घर को और अपने परिवार वालों को इस सूर्य ग्रहण की जो निषेधात्मक असर है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे बचा पाए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ऐसा करने से वो भी अपने आप को इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचा पाएंगे। थैंक यू।
ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे वेल।